नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 15 अगस्त 1973 की सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लाल किले के सामने पहुंची। उनके पास क्रेन के जरिए एक टाइम कैप्सूल लाया गया और एक 32 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया गया। इंदिरा का कहना था कि इसमें आजादी के बाद देश की 25 साल की उपलब्धियां लिखी हैं। वहीं विरोधियों ने कहा इसमें सिर्फ नेहरू इंदिरा परिवार का महिमामंडन है। हजारों सालों के लिए दफनाया गया ये टाइम कैप्सूल महज 4 साल बाद ही खोदकर बाहर निकलवा लिया गया। इसे बाहर निकालने का आदेश दिया था भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। आपातकाल के बाद इंदिरा की हार, पीएम के लिए एक अनार 100 बीमार। करीब 2 साल के आपातकाल के बाद पीएम इंदिरा गांधी ने 1977 में आम चुनाव कराए। इंदिरा को सत्ता से हटाने के लिए जल्दबाजी में एक हुए विपक्षी नेताओं वाले जनता पार्टी गठबंधन को कुल 345 सीटें मिली थीं। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनने जा रही थी। उस समय रिपोर्टिंग करने वाले वरिष्ठ पत्रकार अखिल राज बताते हैं कि ये एक सामूहिक जीत थी। हर पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता था। हालात एक अनार 100 बीमार जैसी हो गई थी। पीएम पद के लिए मुख्य रूप से मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर ने दावा किया था। मोरारजी देसाई तीसरी बार पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे। उन्होंने नेहरू और शास्त्री के निधन के बाद भी दावा किया था, लेकिन हर बार कांग्रेस सिंडिकेट के हाथों उनकी हार हुई थी। जनता पार्टी में भले ही सिंडिकेट नहीं था, लेकिन वहां से टूटकर आए नेता जरूर थे। जगजीवन का दावा, मेरे इस्तीफे से कांग्रेस हारी, इसलिए मैं पीएम बनूंगा। तत्कालीन भारतीय जनसंघ गुट को जनता गठबंधन में 345 में से 102 सांसद मिले थे, लेकिन उसने प्रधानमंत्री पद के लिए दावा नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई थी। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने केवल 28 सीटें जीती थीं। जगजीवन राम को भारतीय जनसंघ के 102 सांसदों के साथ सोशलिस्ट ब्लॉक के 35 सांसदों का समर्थन था। जगजीवन राम का कहना था कि उन्हें पूरे देश में हरिजनों और दलितों का समर्थन प्राप्त है। जब उन्होंने इंदिरा सरकार से इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस हारी है। यही कारण है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। जगजीवन राम ने अटल बिहारी वाजपेयी से वादा किया कि यदि वो उन्हें समर्थन देंगे तो जगजीवन राम वाजपेयी को उप प्रधानमंत्री बना देंगे। सभी नेता पीएम बनने के लिए अपना अपना जुगाड़ लगा रहे थे। चौधरी चरण सिंह ने आचार्य जेबी कृपलानी को बुलाया। उस समय जयप्रकाश नारायण व जेबी कृपलानी मार्गदर्शक और निर्णायक की भूमिका में थे। सरकार और पीएम बनाने का सारा काम 4 गांधीवादी सर्वोदयी नेता के.एस. राधाकृष्ण, नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्ढा और गोविंद राव देशपांडे कर रहे थे। चरण सिंह ने कहा कि जनता गठबंधन की राजनीति पूरी तरह से उनके दिमाग की उपज है। उत्तर भारत में जनता पार्टी को क्लीन स्वीप उनकी वजह से मिला है, इसीलिए उन्हें पीएम होना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक लेखक रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं, मेरे मामा के.एस. राधाकृष्ण गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रमुख थे। वे दशकों तक जयप्रकाश नारायण के सबसे करीबी सलाहकार थे। उन्होंने अपने सर्वोदय साथियों नारायण भाई देसाई, सिद्धराज ढड्ढा और गोविंद राव देशपांडे के साथ मिलकर सोचा कि जगजीवन राम या चरण सिंह में से कोई भी प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए विनाशकारी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चरण सिंह और जगजीवन राम एक दूसरे से नफरत करते थे। यदि दोनों में से किस एक को पीएम बनाया जाता तो दूसरा उसे सत्ता से हटाने के लिए खूब षड्यंत्र रचता रहेगा। यही कारण था कि आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी ने इनके नाम पर सोचना बंद कर दिया था। इस कारण जेपी और सर्वोदय टीम ने मोरारजी देसाई के नाम पर विचार करना शुरू किया। मोरारजी और जेपी के बीच दशकों से व्यक्तित्व को लेकर टकराव चल रहा था। मोरारजी जेपी से 6 साल बड़े थे। मोरारजी का जन्म 1896 में और जेपी का 1902 में हुआ था। चरण सिंह का जन्म भी 1902 में और जगजीवन राम का 1908 में हुआ था।
मोरारजी खुद को जवाहरलाल नेहरू का असली उत्तराधिकारी मानते थे। हालांकि फरवरी 1974 के बाद से मोरारजी और जेपी ने इंदिरा गांधी को हराने के लिए कड़वाहट को किनारे रख दिया था। राजनीतिक विश्लेषक और लेखक रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं कि सर्वोदय गांधीवादी चौकड़ी ने ये भी तय किया कि नानाजी देशमुख को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। यह नानाजी ही थे जिन्होंने समाजवादियों, कांग्रेस को, बीएलडी लोक दल, जनसंघ और कई आजाद गुटों को जनता गठबंधन बनाने के लिए एकजुट किया था। नानाजी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी से स्नातक होने के साथ साथ उनका आधुनिक तकनीकी दृष्टिकोण भी था। वे ये सोचते थे कि मिलनसार और एकजुट करने वाले नानाजी घमंडी, अहंकारी, कठोर मोरारजी की कमियों को दूर करने में सहायक होंगे। जगजीवन को भरोसा था कि उन्हें 345 में से कम 165 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। जगजीवन राम ने कहा कि पीएम पद के लिए खुला चुनाव होना चाहिए। जिसके पास ज्यादा सांसद होंगे वो पीएम बन जाएगा। सर्वोदय गांधीवादियों की टीम ने जगजीवन राम को समझाया कि यदि पीएम पद के लिए आंतरिक चुनाव हुआ तो जनता पार्टी गठबंधन में दरार आ जाएगी और ये टूट जाएगा। रवि विश्वेश्वरैया शारदा प्रसाद बताते हैं, समय समाप्त हो रहा था क्योंकि 24 मार्च 1977 तक नई सरकार का गठन होना था। 23 मार्च की शाम को मेरे मामा के.एस. राधाकृष्ण ने मीडिया को बताया कि कोई आंतरिक चुनाव नहीं होगा। आचार्य जेबी कृपलानी और जेपी नए पीएम और कैबिनेट का ऐलान करेंगे।